ओम नमो भगवते वासुदेवा। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथखंड। हे नारायण, मेरे श्रोतागण, उनकी पति पत्नी, उनके बच्चों, उनकी बहू बेटियों, उनके बुजुर्गों की रक्षा करना। वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्न कुरुदेव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणपति भगवान की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकर भगवान की जय। विष्णु भगवान की, ब्रह्मदेव भगवान। या देवी सर्वतेषु शक्तिरूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ दुर्गा रक्षा करना मेरे श्रोताओं की। भागवत का कथा का पाठ 55। सखायम पतितम दृष्ट्वा जम्बो बलिश्चकासुरत अभ्यात सौहृदम सुहृतस्यापि समाचरन् ससिंहवा असाध्य गदामुद्यम रहसा यत्रावता दयचक्रम गजम च सुमवाहबला गदा प्रहार व्यथितो वृषम विबलितो गजा जानुमया धरणी सपृष्टवा कुसुमलं परमयो तत्तो रथो मातलिना हरिभीर्दस्तस तैवरता आनीतो द्वि मुत्सर्ज्य रथमारुरोहे विभु तस्य तत्पूजयन कर्म यन्तु दरान वस्तमा शूलेन ज्वलता तम तु समयमानो हन अमृथे शेरुजम सुदर्शमर्षया सत्वमालवद मातली इंद्रो जमस्य सुक्रुधो वज्रेण पाहरछिरा यत्भावं श्रुत्वा गतं तस्य ज्ञातवो नारदवादवे नमुच्य बलि पाकसत्रापेतु सतवराविन्विता बचेभि पुरुषैरीन्दर मर्दयन्तो अस्य मर्मसु शरैर्वाकिरन् मेघा धीराभिरव पर्वतं हरिन्द सनातानयाजो हर्यश्वस बलासरे तावद् भीरद यामस युगपल गुस्तवान् तथाभया मातलिं पाको रथं सावयं पृथक् स्वकृत्य सन्ध्यान मोक्षेण तदमुत्तम उदरणे नमुची पंचदशभि सवर्ण पुखे अर महेशुभि आहत्य व्यानंद सखे सतोय इव तोयधा। बालिका एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र। बलि का एक बड़ा हितैषी और घनिष्ठ मित्र जम्बासुर था। अपने मित्र के गिर जाने पर भी उनको मारने की बदला लेने के लिए वह इंद्र के सामने आ खड़ा हुआ। सिंह पर चढ़कर वह इंद्र के पास पहुंच गया और बड़े वेग से अपनी गदा उठाकर उनके जत्रुस्थान हंसली पर प्रहार किया। साथ ही उस महाबली ने ऐरावत पर भी एक गदा जमाई। गदा की चोट से ऐरावत को बड़ी पीड़ा हुई। उसने व्याकुलता से घुटने टेक दिए और फिर मूर्छित हो गया। उसी समय इंद्र का सारथी मातली 1000 घोड़ों से जुता हुआ रथ ले आया और शक्तिशाली इंद्र ऐरावत को छोड़कर तुरंत रथ पर सवार हो गए। दानवश्रेष्ठ जम्ब ने रणभूमि में मातली के इस काम की बड़ी प्रशंसा की और मुस्कुराकर चमकता हुआ त्रिशूल उसके ऊपर चलाया। मातली ने धैर्य के साथ उस असहाय पीड़ा को सह लिया। तब इंद्र ने क्रोध होकर अपने वज्र से जम्ब का सिर काट डाला।
देवऋषि नारद से जम्बासुर की मृत्यु का समाचार जानकर उसके भाई बंधु नमुची बल और पाक झटपट रणभूमि में आ पहुँचे। अपने कठोर और मर्मस्पर्शी बाणों से उन्होंने इंद्र को बहुत कुछ बुरा भला कहा और जैसे बादल पहाड़ पर मूसलाधार पानी बरसाते हैं वैसे ही उनके ऊपर बाणों की झड़ी लगा दी। बल ने बड़े हस्तलाघाव से एक साथ ही 1000 बाण चलाकर इंद्र के 1000 घोड़ों को घायल कर दिया। पाक ने 100 बाणों से माचली को और 100 बाणों से रथ के एक एक अंग को छेद डाला। युद्धभूमि में यह बड़ी अद्भुत घटना हुई कि एक ही बार इतने बाण उसने चढ़ाए और चलाए। नमुची ने बड़े बड़े 15 बाणों से, जिनमें सोने के पंख लगे हुए थे, इंद्र को मारा और युद्धभूमि में वह जल से भरे बादल के समान गर्जने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।